भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। भारती अर्थात वाणी, ज्योति, ज्ञान की देवी सरस्वती को भी भारती कहता है। भाइयों बहनों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य जो है वो विधि के माध्यम से जो है व्यक्तित्व का निर्माण करना है। व्यक्तित्व मतलब हमारे विचार, हमारा कार्य, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, इन सब को का जो है एक सकारात्मक जो है विकास किस प्रकार विधि के माध्यम से किया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विधि का जो है उद्देश्य जो है वो व्यवस्था स्थापित करना। तो हमारे व्यक्तित्व में भी जो है जब विधि के माध्यम से एक व्यवस्था उत्पन्न होती है, एक अनुशासन उत्पन्न होता है, तो एक सकारात्मक चिंतन का, चरित्र का निर्माण होता है, जिससे एक आदर्श मनुष्य, एक आदर्श परिवार और एक आदर्श समाज का निर्माण होता है। और जब एक आदर्श मनुष्य का निर्माण होता है तो एक आदर्श माता पिता का जो है वो निर्माण होता है। एक आदर्श कहना चाहिए कि न्यायिक अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक जो है शासक का जो है निर्माण होता है। तो इसके लिए जो है हमें जो है विधि को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए, अर्थात हमें विधि का पालन करना चाहिए। और इसके लिए अक्सर जो हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान है, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल जो है, वो असल में हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व का जो है वो एक रोड मैप है। लेकिन अगर भाई राष्ट्रीय व्यक्तित्व से मतलब राष्ट्रीय चरित्र, जिसमें सब नागरिक जो है वो शामिल होते हैं, तो वो भी ये पूरी प्रियम्बल जो है वो एक जो है नागरिकों के जो है राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए है। तो हम अपनी प्रियम्बल को अपने जीवन में अंगीकार करें, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करें और एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करें जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में दी गई है। तो अब आज का विषय भी जो है हमारा नागरिकों से संबंधित ही है। नागरिकता हमारे संविधान का जो चैप्टर 2 जो है वो सिटीजनशिप से ही संबंधित है। तो आज हम सिटीजनशिप पर चर्चा इस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि आप सब लोगों को पता होगा कि अभी जो है 24/6/26 को मतलब बुधवार के दिन जो है ये आपका पासपोर्ट सेवा दिवस था। तो इस दिन जो है हमारे जो विदेश मंत्रालय द्वारा है ना, तो एक वक्तव्य जारी किया गया और उस वक्तव्य में जो है ये कहा गया कि पासपोर्ट जो है इज नॉट ए डॉक्यूमेंट दैट एस्टेब्लिशेस सिटीजनशिप, यानी कि जो है ये जो है इट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट टू प्रूव सिटीजनशिप। ओके, तो अब इससे क्या हुआ कि जो है वो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि मतलब जो है पासपोर्ट इज जनरली ट्रीटेड टू बी अ डॉक्यूमेंट टू शो आवर सिटीजनशिप, आवर नेशनलिटी। तो अब यहाँ पर पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो है पूरी आपकी सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है और जो अखबार जो पेपर हैं उनमें जो कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि क्या जो है वो पासपोर्ट जो है हमारी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। हालांकि इस संबंध में जो है विदेश मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण भी दिया गया कि ये कोई नई बात नहीं है, ये स्थिति शुरू से रही है कि ये एक इट इज डॉक्यूमेंट जो है वो है, इट इज ए ट्रेवल डॉक्यूमेंट, मतलब ट्रेवली डॉक्यूमेंट जो है ये इट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो और ये स्थिति पहले से रही है और इस संबंध में जो है देयर आर सो मेनी अथॉरिटीज बाय द कोर्ट्स के इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो देखिए अब इससे जो विवाद उत्पन्न हुआ, अब हालांकि इस तरह का विवाद
या ये कहना चाहिए कि जिसको अपन कहते हैं ना डिस्कोर्स, जो शुरू किया गया, शायद क्यों किया गया, क्योंकि इस तरह की बात पहले तो हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा आज तक कभी नहीं की गई, बल्कि ये माना ही जा रहा है, मतलब कि जो भी ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो पूरी पुलिस वेरिफिकेशन के अनुसार जो है वो जारी होता है। और जब देश में कोई व्यक्ति जाता है तो पासपोर्ट के आधार पे उसको जो है वो वीज़ा मिलता है, उसी आधार पे उसकी नेशनलिटी जो है वो निर्धारित होती है। और नेशनलिटी का जो है वो हमारी नागरिकता से बिल्कुल गहरा संबंध है। हमारी राष्ट्रीयता ही बताती है कि हमारी नागरिकता क्या है। भले ही एक टेक्निकल इशू है, लेकिन प्राइमा फेसी तो ये माना जाता है कि वही ऑन द बेसिस ऑफ पासपोर्ट दैट यू आर इंडियन, यू आर अमेरिकन, यू आर ब्रिटिशर। सो नॉट ओनली इट इज अ मैटर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, बट इन ऑल कंट्रीज पासपोर्ट जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का माना जाता है। अब मतलब जो है इसमें हमको जो चीज़ देखने की है, क्योंकि वैसे तो इस पर इतने वीडियोस बन चुके हैं इसकी लीगल पोजीशन को बताते हुए, और अब कई आर्टिकल्स भी छपे हैं। इसमें जो चीज़ जो है जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई या किसी का फोकस उस तरफ नहीं गया है, वो चीज़ हम इस वीक बताना चाहते हैं। देखिए, एक कोई फैक्ट होता है, ठीक है, उस फैक्ट का जो नेचर है उसके हिसाब से जो है उसकी जो है वो एविडेंस दी जाती है। लॉ ऑफ एविडेंस में जो है पूरा जो प्रोविजंस जो है वो काइंड्स ऑफ एविडेंस के साथ वो फैक्ट को कब, मतलब जैसे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ये सारा एविडेंस एक्ट में है। उसके बाद प्रिजम्पशंस के कि मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे एविडेंस एक्ट में दी हुई है। तो अब प्रश्न ये है, देखिए, कि नागरिकता की जो बात है, नागरिकता के संबंध में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए जो प्रावधान है, हालांकि हम उन प्रावधानों का कोई डिस्कशन यहाँ नहीं करें, सिर्फ ये समझना है कि इसके संबंध में जो है खासकर सिटीजनशिप्स को लेके, एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने बताया सेक्शन 5 से लेकर 11 तक जो है वो सॉरी आर्टिकल 5 to 11 में जो है जो चैप्टर 2 है सिटीजनशिप का, उसमें सब जो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये कि जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन व्यक्ति जो हैं तो वो भारत के सिटीजन होंगे, कैसे होंगे, वो उसका प्रावधान, मतलब वो हमारा कहना चाहिए कि जो मूलभूत कानून विधान जो है वो हमारा संविधान है। उसके बाद जो है उसी जो आर्टिकल 11 में जो संसद को पावर दी, तो फिर संसद ने जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बनाया, वो उसी लाइन में है, वो जो प्रावधान संविधान में दिए हैं उसी के अनुरूप जो है तो वो कानून बना है। अब देखिए, जो सिटीजनशिप जो है वो सभी देशों में, ऐसा नहीं कि हमारे सिटीजनशिप किस किस प्रकार प्राप्त होती है। भाई एक व्यक्ति किसी कंट्री में जन्म हुआ तो बाय बर्थ होता है, फिर वो एक डिसेंडेंट्स की तरीके से जो उसके ग्रैंडफादर, उसके फोर फादर्स, और वो एक पूरी जनरेशन होती है। दूसरा उसका जो है, मान लीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन वगैरह के आधार पे कोई दूसरा व्यक्ति विदेशी आता है या जिसको हम जो है नागरिकता देते हैं उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है ना। और एक और जो चीज़ होती है नेचुरलाइजेशन, ऐसी परिस्थितियाँ बनती कि व्यक्ति जो है वो एक नेचुरल, मतलब जो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसी तरह उसको भी एक आधार उत्पन्न हो जाते हैं नागरिकता के। इसी तरह अगर कोई टेरिटोरी बाहरी वो हमारे यहाँ इनकॉर्पोरेट हो गई तो कोई व्यक्ति नागरिक बन जाता है। तो अब प्रश्न यह उठेगा कि नागरिकता के प्रश्न का निर्धारण जो है, नागरिकता के प्रश्न को साबित कैसे किया जाए। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिली है। जनरली हमारे यहाँ तो बाय बर्थ वाली नागरिकता का है, तो उसमें बहुत कुछ क्लियर है कि जो 26 जनवरी 1950 से लेके 30 जून 1987 तक है, वो जो है बाय बर्थ ही, मतलब वो उनको कोई, मतलब वो इंडियन सिटीजनशिप माने जाए, मतलब भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब उसके बाद जो 87 से लेके 2004 तक की जो स्थिति है, मतलब इसके बाद जुलाई 87 से, तो उसमें ये है कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स इज इंडियन, मतलब दोनों में से कोई एक माता पिता इंडियन है
तो उसको वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। और इसके बाद जो है आफ्टर जो है वो 3/12/2004, तो इसमें दोनों पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन हो और उसमें से कोई एक जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। तो ये पोजीशन तो वो बर्थ के आधार पे हो गई। तो अब प्रश्न वही होता है, हमें जो है ये देखना है कि भाई जब प्रश्न उपस्थित हुआ कि आर यू सिटीजन्स ऑफ इंडियन और इंडिया आर नॉट, ओके, मतलब हाउ डिड यू अक्वायर दिस सिटीजनशिप, तो प्रश्न ये है कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिली। हमें अगर कोई जो बाय बर्थ है, तो अब बाय बर्थ के लिए तो हमारी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भाई देखिए, एक हमारा सर्टिफिकेट बाय मतलब जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, ओके, हमारा जो है स्कूल सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, मतलब हमारी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, ये तो ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। वोटर आईडी जो है, वोटर लिस्ट जो है, ये हमारे ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स शोइंग अवर सिटीजनशिप। इसके बाद अभी जो नए आज के जो नए डॉक्यूमेंट्स पैदा हुए, जैसे आपका ये सॉरी आपका पेन कार्ड हैगा, आपका आधार कार्ड हैगा, आपका पासपोर्ट भी वैसे एक ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट ही हैगा, काफ़ी पुराना है। तो अब ये जो है डॉक्यूमेंट्स ही, अब ये बिल्कुल आप कहना सही है कि इनमें ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए दिए गए हैं। लेकिन क्यों दिए गए आपको? इसलिए दिए गए हैं कि भाई आप इस देश के निवासी हैं, इस देश के, जब आपकी बात आती है निवासी है तो इसका मतलब आप इस देश के नागरिक हैं। अब थोड़ी देर के लिए अब ये टेक्निकल हो गया कि भाई अगर कोई निवास कर रहा है यहाँ, तो ये जरूरी नहीं कि वो नागरिक भी हो, मतलब ये नागरिकता का प्रश्न टेक्निकल है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रीएम्बल में शब्द यूज किया, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। अब वी दी पीपल ऑफ इंडिया में कोई फॉरेनर तो होगा नहीं, सभी सिटीजन्स होंगे ना, लेकिन वी हैव नॉट यूज द वर्ड सिटीजन, वी यूज द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इट इज ए सिटीजनशिप इज ए टेक्निकल क्वेश्चन। इट में मतलब जो है नागरिकता जो है वो प्राप्त हो सकती है, उसको त्यागा भी जा सकता है। और आज के समय में नागरिकता जो है इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं रहा है, क्योंकि जैसे पहले किसी जमाने में तो इसका प्रश्न का कोई महत्व ही नहीं था, फिर महत्व हुआ। लेकिन आजकल जो है कई देश तो मतलब कहीं डुअल सिटीजनशिप है, किसी एक कंट्री में भी डुअल सिटीजनशिप, अमेरिका में, वहाँ उनकी स्टेट्स की अलग है और फेडरल सिटीजनशिप अलग होती है। कई देश अपने नागरिकों को दूसरे देश की नागरिकता भी लेने की अनुमति देते हैं। हमारे यहाँ भी जो हमारे यहाँ के जो NRI जो है, उनके लिए हम सिटीजनशिप तो उनको नहीं देते, लेकिन हम एक उनको आइडेंटिटी कार्ड, एक सर्टिफिकेट जरूर देते हैं। तो अब प्रश्न फिर वही जो जिसको लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हुई, पासपोर्ट, ओके, तो अभी तक इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। अभी किसी भी कारण से जो है इन्होंने दिया हो और उससे एक बहस शुरू हो गई। तो देखिए, पासपोर्ट इज ऑर्डिनरीली जनरली इज ग्रांटेड टू सिटीजन ऑफ एनी कंट्री लाइक अदर कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि हर किसी को दिया जाता है। जो दूसरों को दिया जाता है असल में वो एक प्रकार के एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, एक पहचान पत्र जारी किया जाता है, वो फॉर कन्वीनियंस और फॉर फैसिलिटी और फॉर सम टाइम्स। तो ये जो है, जो पासपोर्ट जो है, सर्टनली इट इज अ डॉक्यूमेंट जो है, ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट हैगा, इट इज ए जर्नी डॉक्यूमेंट जो हैगा पासपोर्ट जो है। लेकिन ये किसको दिया जाता है? जो नागरिक है उसको दिया जाता है। और जब वो नागरिक विदेश में जाता है तो उसकी नेशनलिटी, सिटीजनशिप, जो विदेशी जो उनका मंत्रालय होता है, वो इसी आधार पे आपको कहता है कि भाई यू आर फ्रॉम इंडिया, ओके, यू आर इंडियन। और अगर वहाँ पे अगर कोई आप कुछ अपराध कर देते हैं तो फिर आपकी जो नागरिकता के आधार पे ही सारी जो चीज़ें होती हैं, तो ये सारा पहला प्रश्न उस पासपोर्ट के आधार पर ही होता है। तो इसलिए पासपोर्ट कोई, और फिर पासपोर्ट तो बहुत मतलब आप जो है पुलिस वेरिफिकेशन और सब तरह की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है, और इसमें जो है जो एक प्रकार का हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं, उसमें IB वगैरह भी है, दूसरी एजेंसीज भी हो सकती है, पुलिस तो करती है। तो
इसलिए वो दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज नहीं है कि जिसमें कोई कोई फर्जी बनवा ले, कोई फ्रॉड करके बनवा ले। वो वैसे तो आप बनवा भी लेते तो ये अलग मैटर है। अगर कोई दस्तावेज, अगर आपका कहना कि इसमें फोर्स्ड हैगा, तो दैट शुड बी इंक्वायर्ड इनटू, मतलब उसको उसकी इंक्वायरी प्राइमा फेसी जो है उसको आप नहीं कह सकते कि भाई ये इट विल नॉट बी यूज्ड टू डिसाइड योर सिटीजनशिप। तो ये जो डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट का, भाई हमारे एक अथॉरिटी है ये एक मामला हुआ इजहार अहमद खान वाला वर्ष 1962 का मामला है। उसमें कोर्ट ने ये होल्ड करा कि अगर किसी विदेशी के पास किसी विदेशी के पास अगर किसी उसके देश का जो है वो पासपोर्ट है, तो ये स्ट्रांग एविडेंस है कि वो विदेशी है। मतलब वो विदेशी होने के साथ उसने उस देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया। ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट है तो इट इज स्ट्रांग एविडेंस टू कॉन्स्टिट्यूट के ही हैज एक्वायर्ड citizenship of any other country. So if I have Indian passport, okay, being Indian citizen, so it is a strong proof that I am Indian national, I am Indian citizen. तो जब हम किसी ये निर्धारित करने के लिए जो है कि भाई किसी के पास कोई बाहरी पासपोर्ट है तो वो हमारा भारत का नागरिक नहीं है, वो विदेशी नागरिक है, तो फिर अगर हमारे पास हमारी पासपोर्ट है तो हम उस आधार पे हम अपने देश के नागरिक होंगे कि नहीं होंगे? भाई ठीक है कि इट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप, तो वो हो भी नहीं सकता है ना। अब देखिए, हम जो बात शुरू में कह रहे थे कि सिटीजनशिप को अगर प्रूव करना है तो जैसा कि लॉ ऑफ एविडेंस में कि जैसा तथ्य होता है वैसा उसका सबूत देना पड़ता है। वो सबूत ही एविडेंस, प्रूफ जो एविडेंस कहलाती है। तो वो अब ये इस पर डिपेंड करेगा, ये फैक्ट हमारा सिटीजनशिप का कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिली। तो सिटीजनशिप यहाँ पे अगर हमको वो रजिस्ट्रेशन से मिली है तो हमारे पास नेचुरल के वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, मतलब नागरिकता का प्रमाण पत्र होगा जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आपको शायद जानकारी होगी, हमारे यहाँ जो है श्रीमती सोनिया गांधी जो है उनके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र जो गृह मंत्रालय द्वारा 1982 में जारी किया गया था, क्योंकि वो विदेशी महिला थी। उन्होंने जो है यहाँ राजीव गांधी उनसे शादी की, तो उसके बाद अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब इतनी शादी के बहुत लंबे समय बाद जो है उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, डिफरेंट मैटर, बट शी हैज सिटीजन सर्टिफिकेट्स। ओके, तो अगर हमारा रजिस्ट्रेशन जब होगा तो ही जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र होगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं, हमारी सिटीजनशिप जो है 99% जो है हमारे यहाँ नागरिकों की सिटीजनशिप बाय बर्थ है। तो बाय बर्थ के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, नॉट ओनली पासपोर्ट, बट जैसे शुरू में हमने बताया कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, मान लो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, आपका जो है मतलब एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, और अब जो है हमारा आधार कार्ड है। आधार कार्ड तो ये इसी पर्पज से लाया गया था भाई, हमारा वोटर जो आईडी है वो भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज शुरू से रहा है। ओके, और फिर उसके बाद ये पासपोर्ट जो है, तो ये सभी दस्तावेज जो हैं ये इनका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो ठीक है, अलग है, मतलब मेन पर्पज जो है वो उनका अलग है। लेकिन ये किसको जारी किए जाते हैं? जिसके बारे में ये प्रिजम्पशंस है कि वो भारत का नागरिक है। भाई जो वोटर होता है वो तो लॉ में है ना कि जो भारत का नागरिक होगा वो ही मतलब जो है मतदाता होगा, उसी का उसको ही वोटर आईडी जारी होगा। अब आपको साहब वो तो फर्जी हो सकता, तो हो सकता है ना, तो आप उसकी इंक्वायरी करो, जांच करो। लेकिन जो चीज है कि मतलब एक चीज तो ये है कि प्रेजम्पशंस होगी कि वो भारत का नागरिक है। अब जो उसको रिबटल कर रहा है, बर्डन उस पर है कि वो उसको डिस्प्रूव करे, और उसको डिस्प्रूव करने के लिए अब वो ये नहीं कहेगा वो जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए। ये जैसा एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप का मामला, उसके अनुसार उसको प्रूव करना है। और वो प्रूव में भी दो चीज है, मतलब कि प्राइमा फेसी। अब प्राइमा फेसी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इवन इंक्लूडिंग दी पासपोर्ट तो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य। और भाई ये जो है, जो शिक्षित लोग हैं, जो
जो संपन्न लोग जो हैं, जो विदेशों में जा सकते हैं क्या, हालांकि कई मुस्लिम्स तो हज करने के लिए जाते हैं, तो उनके पास ज़्यादातर के पास पासपोर्ट होता है। हमारे यहाँ केरल ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे कम से कम 50% लोगों के पास पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की 60% आबादी जो है ऐसी ही कि जिसके पास पासपोर्ट नहीं होंगे। तो भी मतलब जो है मत हो, लेकिन जो अब भी डॉक्यूमेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट प्राइमा फेसी जो है आर एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि मतलब जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन ये जो है प्राइमा फेसी एविडेंस जो है, ये जो है सपोर्टिंग एविडेंस जो है, ये इस बात का प्रमाण है कि भाई बिकॉज अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया सो इट वाज ग्रांटेड टू हिम। अब आप कहोगे साहब ये फर्जी है, फलाना है, तो आप उसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया है, उसके माध्यम से जो है उसको जो है उसको आप प्रूव करो। फिर वो जो भी चीज़ें होगी आगे की जो बहुत पूरी जो भी प्रक्रिया है, मतलब ये हमारा जो है वो काम जिस एजेंसी के भी पास है, वैसे तो हम अपन मानते हैं कि भाई जो है वो ये काम गृह मंत्रालय के लिए किसको ग्रांट करना, तो ये नहीं करना या जो भी है नीचे जो सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक प्रक्रिया कानून के तहत बनाकर जो है अगर कहीं आपको लगता है तो कि भाई कोई कोई मतलब जो है जैसे आपका कहना है कि साहब कोई घुसपैठी आ गए हैं या कहीं रोहिंग्या आ गए हैं या कहीं कुछ विदेशी आ चुके हैं, तो जो है उसकी प्रॉपर जो है एक तरीके से जांच होना चाहिए। इसके आधार पर जो है वो जो हमारे बिल्कुल इनोसेंट सिटीजन्स जो हैं, है ना, जो बेचारे हमारे यहाँ अभी भी जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं वो परेशान नहीं होना चाहिए। उनके जो मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी कमाएंगे कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। हालांकि उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि आपने उनका वोट काट दिया था, वो वैसे भी वो वोट की चिंता पहले ही नहीं करते थे। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल हमारे सिस्टम का है। हमारे सिस्टम के में जो है स्वतंत्रता का है ना, निष्पक्षता का है, पारदर्शिता का है ना, विधि के शासन का है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है। प्रश्न ये है, इसलिए ये इन मामलों में जो है न्यायालयों का भी, और मैं तो निवेदन करूंगा कि जो विधि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जो आइडिया ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जो संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता के लिए काम कर रहे हैं, है ना, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो लॉ प्रोफेसर हो, में जो है जजेस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई वो certainly it is not conclusive proof of passport, but it is one of the document showing strong evidence कि भाई आप इंडियन नेशनल हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं। अगर मैं कल से अपने पासपोर्ट के साथ विदेश में गया और कल से भारत सरकार कहते कि यू आर नॉट इंडियन सिटीजन, तो मैं तो स्टेटलेस हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये इस चीज को जो है समझने की आवश्यकता है। और इसलिए फिर एक बार कि पासपोर्ट ही नहीं बल्कि जितने भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं सब वो नागरिकता के प्रमाण पत्र हैं, क्योंकि नागरिक होने के कारण ही वो प्रमाण पत्र हमको दिए गए हैं। और अगर उनमें कोई फौज है, कोई कुछ किसी को कोई आपत्ति है, तो विधिवत जो एक प्रक्रिया है उसके माध्यम से उसको जो है उसका 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 विचारण होना चाहिए और उसके बाद निष्कर्ष अंकित करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।